गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो से एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो कंप्लीट सेकंड नंबर यूनिट है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे ही नाम से आपको पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर, इस सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को भी डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम जो बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, जो यूनिट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ी तो उसका नाम था, जो फर्स्ट यूनिट थी उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस यूनिट का नाम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो जितनी कंप्लीट यूनिट जो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था, जितने भी टॉपिक, वो सारे क्या था? चार्ज एट रेस्ट पर मानकर हमने डिस्कस किया था। क्लियर? यानी इस कंप्लीट यूनिट में चार्ज है वो किस पर था? रेस्ट पर था बच्चों। क्लियर? लेकिन यहां पर जो वर्ड आ गया इलेक्ट्रिक करंट, तो अब करंट कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन इलेक्ट्रिक करंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में चार्ज किस पर था? रेस्ट पर था, इसलिए यहां पर नो करंट, कोई भी करंट नहीं था। करंट की बात हमने कहीं पर की ही नहीं। लेकिन अब हम करंट की बात करेंगे तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा? जब ये जो चार्ज है ना बच्चों, चार्ज वो क्या करेगा? मूव करेगा। यानी चार्ज है वो किस में आएगा? मोशन में आएगा। मोशन में भी किस में आएगा? डेफिनेट डायरेक्शन में। डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी चार्ज मूव भी करे, मोशन में रहे, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब चार्ज है वो मूव तो करता रहता है। अब आपको पता है चार्ज है वो क्या है? रेस्ट। क्या करेगा? किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे वो सिल्वर है, सब में क्या होता है? कंडक्टर जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? चार्ज होता है। और वो चार्ज क्या करता है? मूव करता है। चार्ज कैसे मूव करता है? रैंडमली मूव करता है। लेकिन जब वो चार्ज रैंडमली मूव करता है तो उसकी वजह से करंट नहीं आता। चार्ज क्या होगा? जब वो चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? तो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कौन करवाएगा? तो उसको करवाने के लिए यहां पर बच्चों जो टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं करंट कैरियर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करंट कैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट कैरियर्स जो हैं वो क्या होते हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब है करंट को लेकर कौन जाएगा। कैरियर्स का मतलब होता है करंट को ले जाने वाले। तो बच्चों यहां पर जो कंडक्टर होते हैं, एक तो कंडक्टर होता है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है, एक होते हैं कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में, और एक आपके पास क्या है? गैस। तो इन तीनों में चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं? तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो है चार्ज कौन ले जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेके जाते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर का काम कौन करता है सॉलिड के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज का काम, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। क्लियर? तो यहां पर लिक्विड है, लिक्विड में कौन होता है? लिक्विड में होते हैं बच्चों आयंस। गैस में भी कौन होता है? आयंस। पॉजिटिव आयंस, और आपको पता है कितने आयंस है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयंस जो हैं वो लिक्विड और गैस में क्या होते हैं?
चार्ज कैरियर का काम करते हैं। और सॉलिड के अंदर कौन करता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया करंट को लेकर कौन जाएगा। सॉलिड का मतलब आयरन में है, कॉपर में है, सिल्वर में है, एल्युमिनियम में है। ठीक है, ये सारे क्या है, सॉलिड कंडक्टर हैं। तो इनमें कैरियर्स कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और गुड कंडक्टर कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा यानी मतलब गुड कंडक्टर कहलाएंगे वो। क्लियर। तो ये तो बात हुई सॉलिड के अंदर करंट कैरियर्स कौन होंगे, करंट को लेकर कौन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब बात आती है, अब आप कहोगे कि अब हमने क्या बताया कि चार्ज जो हैं वो फ्री होते हैं, मूव करेंगे कैसे, रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो उसकी वजह से करंट नहीं आएगा। तो करंट कब आएगा, जब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाएगा कौन, करवाएगा बच्चों, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। कौन करवाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो काम करता है चार्ज को डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, जिसको हम EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF। E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मोटिव और F का मतलब क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो क्या करता है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। किसका काम करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉसिबल कब होगा, जब हम एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्लियर। क्योंकि जैसे मैं आपको यहां पर बना देता हूं एक डायग्राम, जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, क्लियर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, जैसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन करंट का जैसे मैंने बताया, जैसे ये कंडक्टर है, क्लियर, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, इसमें करंट कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए हैं, डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में गए, तो यहां पर कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। और ये एक्सटर्नल फोर्स चाहिए चार्ज को डेफिनेट डायरेक्शन में करंट लेने के लिए। अब एक्सटर्नल फोर्स कहां से कौन देगा, EMF देगा। एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन करता है, EMF, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ही चार्ज वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन देगा, EMF देगा। EMF के सोर्स कौन है, जैसे हमारे पास सोर्स कौन कौन है यहां पर, जैसे बैटरी है, ठीक है, सेल है, जनरेटर है, ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ EMF। ये किसके सोर्स हैं, EMF। यही ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर। तो ये डेफिनेट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, करंट आएगा। क्लियर। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF जिसको बोलते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो प्रोवाइड करवाता है टू मूव द चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF क्या होता है। तो EMF क्या है, इट इज डिफाइंड एज द, इसको मैं मिटा देता हूं नीचे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल
It is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, या जिसको हम कहें तो क्या होता है, ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करवाता है क्या चीज ये ईएमएफ, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो जैसे कोई भी सेल होगा या बैटरी होगी तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे ये आपके पास बैटरी है तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का, एक क्या होता है, नेगेटिव का। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईएमएफ। और ईएमएफ कब होता है, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब जो सर्किट है ना, सर्किट क्या हो, ओपन हो। सर्किट कैसा हो, ओपन। ओपन का मतलब स्विच ऑफ हो, क्लियर। जैसे आपके पास टॉर्च है, टॉर्च में सेल रखे हैं, टॉर्च क्या है, स्विच ऑफ है, तो उस दौरान उन सेलों का जो ईएमएफ होगा वो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। जैसे आपने टॉर्च ऑन कर दी तो उस दौरान ईएमएफ नहीं होगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं होगा, क्लियर। तो ये तो थी आपके पास ईएमएफ की डेफिनेशन। और ईएमएफ क्या काम करता है, एक्सटर्नल फील्ड है, किसकी वजह से आता है, इसके सोर्स कौन है, सेल है, बैटरी है, ये सब है। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी ईएमएफ की, वो बच्चों वोल्ट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, क्लियर हो गया। तो ये एक बेसिक था कि करंट किसकी वजह से आएगा, चार्ज कैरियर्स की वजह से। चार्ज कैरियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। फिर चार्ज को डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कौन करवाएगा, ईएमएफ मूव करवाएगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस किस के अंदर होता है, सेल, बैटरी, जनरेटर के लिए होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है, क्लियर हो गया। तो करंट कैरियर्स को डेफिनेट डायरेक्शन, कहने का मतलब है करंट कैरियर्स को डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाता है ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल, क्लियर। अब आते हैं हम ये बेसिक बातें करके डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, करंट कब आएगा, जब चार्ज फ्लो करेगा। फ्लो किस में करेगा, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई भी एरिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है इसका। इसमें से जो करंट फ्लो होगा, फ्लो जिस रेट से चार्ज फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
जिस रेट से चार्ज है वो क्या होगा, फ्लो होगा, उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और किसके बराबर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अपॉन टाइम क्यों आया, क्योंकि रेट का है, यहां पर ध्यान देखना है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है टाइम ऑटोमेटिकली आएगा नीचे, क्लियर, टाइम ही होता है। तो आई करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है, क्यू बाय टी के बराबर होता है, क्लियर। ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकली फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट आई दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इसकी जो एस आई यूनिट होगी वो क्या होगी, कि करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम है। चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसका मतलब कूलाम पर सेकंड, जिसको हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर कहा जाता है। तो जो एसआई यूनिट है करंट की वो क्या है, एम्पियर है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन आप लिख सकते, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, क्लियर। तो अब आपको पता चल रहा है करंट कब आ रहा है, जब चार्ज फ्लो कर रहा है। बच्चों दिमाग में ध्यान रखना है, बिल्कुल फिक्स कर लेना, करंट कब आएगा, जब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज भी फ्लो कैसे करेगा, डेफिनेट डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा, क्लियर। रैंडमली मूव करेगा तो करंट नहीं आएगा, तो डेफिनेट डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो करंट आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट क्या होती है, एम्पियर, क्लियर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की बच्चों, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो देखिए मैं डायग्राम से आपको इजीली समझा देता हूं। ये आपके पास एक कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ा है, एक्सटर्नल फील्ड से, ये पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, क्लियर। तो यहां पर ये एंड है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये एंड है वो क्या है, इसका नेगेटिव है। तो यहां पर ए एंड और ये क्या है, बी एंड, क्लियर। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे बच्चों, पॉजिटिव की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव इधर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर। तो अब हो गया ना डेफिनेट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा, क्लियर। अब इसके बाद जो करंट आएगा तो इसकी डायरेक्शन होती है जो करंट की, वो दो डायरेक्शन होती है। एक तो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक तो ये डायरेक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक तो ये डायरेक्शन होती है, और एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं या कन्वेंशनल करंट बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर करंट की दो डायरेक्शन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक क्या होती है बच्चों, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है वो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होगी। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन से अपोजिट होती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये दो डायरेक्शन होती हैं करंट की यहां पर, जो कि हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ज्यादा कर लेते हैं। यहां से कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल,
डिफाइन करने के लिए यहाँ पर सर्किट में हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर। अब ये तो हो गई करंट की डायरेक्शन। अब बात आती है नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब कुछ बच्चे होंगे सर क्यों, मैग्नीट्यूड भी है और इसकी तो डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि बच्चों इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, कुछ बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये एक वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसको ओबे नहीं करता। इट डू नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट भी हो गई, और इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हमने आज अभी डिस्कस किया है। आइए बच्चों, अब हम एक डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं, बात की है, तो उसी के साथ साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखना है। विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, यानी वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। जो मैंने अभी आपको कहा कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कंडक्टर के थ्रू, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज ए चार्ज कैरियर का काम करेंगे, और जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। क्लियर। तो उनकी जिस वेलोसिटी से वो मूव करें, उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यानी जो एक्सटर्नल आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब मूव करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी सभी इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर हो गया कि वो ड्रिफ्ट करेंगे, उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग वेलोसिटी को मिलाकर जो वेलोसिटी आएगी, एवरेज आएगी, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर। अब वर्ड आता है कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मोशन, स्लो, धीरे। क्लियर। तो इसलिए क्या होता है कि ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव, जैसे अब वायर है, वायर को आप मोड़ दीजिए, ठीक है, इधर उधर ऐसे मोड़ दीजिए, करंट पास करेंगे तो इजीली करंट फ्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? ये जो टिपिकल क्वेश्चन है उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी बेंड द वायर इन ए मल्टीपल टाइम देन देयर इज ए नो इफेक्ट ऑन द करंट। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट मूव्स विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मोशन। जैसे अब आप बाइक चला रहे हो, आप कोई भी टर्न आया है, अगर आपकी बाइक की स्पीड स्लो है तो उस टर्न पर मूव करने के लिए और बाइक को स्लो करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं वन एंड टू अनोदर एंड
स्लो मोशन, स्लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, इसलिए उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसकी वजह से जब करंट की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो करंट जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अब हम इसका एक्सप्रेशन जो है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, मानेंगे लेट u1 u2 u3 डैश 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 un क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2 u3 un तक। क्लियर? एंड v1 v2 v3 डैश डैश vn ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइनल का मतलब, इनिशियल का मतलब क्या है? जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई नहीं किया है, वो इनिशियल होती है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस दौरान जो वेलोसिटी आती है उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो अब यहां पर आपके पास क्या है? तो इनिशियली, जैसे मैं डायग्राम यहां पर फिर से बना देता हूं, ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। क्लियर? इसके अंदर इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं रैंडमली। ये इलेक्ट्रॉन है जैसे इधर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका इधर जा रहा है। क्लियर? रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस दौरान इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहां पर निकाल देते हैं जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी यहां पर निकालेंगे इनिशियली, क्योंकि ये थर्मली मूव करते हैं। तो यहां पर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un एंड डिवाइडेड बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, इनिशियली एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? क्योंकि ये कैसे मूव कर रहे हैं बेटा? रैंडमली मूव कर रहे हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो u1 ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो इनकी जो एवरेज आएगी वो क्या आती है? 0। 0 क्यों आती है? रैंडमली है। और इसलिए जब इनिशियली एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसलिए इनिशियली करंट भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आता है? जैसे ये वायर है, ये कंडक्टर है, इसके थ्रू हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। दे ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इनकी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इनकी भी होगी। क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है। अब यहां पर आपके पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के से क्या होता है आपको पता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v दैट इज इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at होता है। क्लियर? तो इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? v1 दैट इज इक्वल टू u1 प्लस a tau 1। अब यहां पर v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। क्या होता है ये रिलैक्सेशन टाइम? यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर? मतलब जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। मींस ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन सफर फ्रॉम द कोलिजन,
सफर फ्रॉम द कोलिजन, यानी एक दूसरे से क्या होता है, टकराते हैं। तो एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये फर्स्ट के लिए। टोटल होगा तो वो क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो जब टकराएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन टकराया, अब दूसरी बार जब टकराएगा तो उन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा दो कोलिजन्स के बीच में, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं बच्चों। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। लाइकवाइज ये सेकंड के लिए लिखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, V2 दैट इज इक्वल टू U2 प्लस A-tau2 रिलैक्सेशन टाइम। इसी प्रकार हम इसको ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा Vn दैट इज इक्वल टू UN प्लस A-tau-n। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, एडिंग these equations, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn दैट इज इक्वल टू U1 प्लस A-tau1 प्लस U2 प्लस A-tau2 प्लस U3 प्लस A-tau3 डैश 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 अप टू n तक जाएगा। क्लियर। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 इसको यूं का यूं लिख दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn दैट इज इक्वल, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, अलग अलग कर देंगे किसको, U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश Un, इसको हमने अलग कर दिया। यहां पर A-tau1 A-tau2 A3, तो यहां से हमने A कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा tau1 tau2 डैश डैश tau-n। क्लियर हो गया। U1 एक साइड कर दिए, A-tau1 ये इनमें से A कॉमन ले लिया, ऐसे रिलेशन ये अंदर बच गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो n से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश Vn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। यहां पर क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 Un डिवाइडेड बाय n, क्योंकि बोथ साइड n से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस a, यहां पर tau1 प्लस tau2 डैश डैश प्लस tau1 डिवाइडेड बाय n। बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, n से। तो व्हाट इज दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। फाइनल एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, क्योंकि सभी की वेलोसिटी को जोड़कर n से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गई, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी बच्चों। ये एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के। ये हमारे पास a, और ये क्या हो जाएगा, tau1 प्लस tau2, ये टोटल रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया था मैंने, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। बेटा ये डेफिनेशन इसको लिखना है आपने नोट्स में। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू A-tau के बराबर आ गई बच्चों। किसके बराबर आ गई, A-tau के बराबर। अब आगे इधर कर देता हूं। अब A क्या है, एसिलेशन। A क्या है, एसिलेशन। तो एसिलेशन क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, एसिलेशन आएगा। तो बच्चों एसिलेशन है वो किसके बराबर होता है, जैसे आपको पता है फोर्स है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एसिलेशन। एसिलेशन है वो किसके बराबर आएगा, यहां इसी के सामने लिख देता हूं। एसिलेशन है वो किसके बराबर आएगा, फोर्स अपॉन मास के बराबर आएगा, फोर्स अपॉन मास। यहां पर फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है, EQ के बराबर होता है।
पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देंगे, वीडी दैट इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टाउ। तो ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल वाला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है, मास है। एम क्या है, मास। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बच्चों। किसका फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आ गया वीडी दैट इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है, मास है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज द डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। क्लियर? तो बच्चों यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, ये नोट कर लिया होगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, मोबिलिटी क्या होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसी में आप यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको कवर कर देता हूं कि मोबिलिटी क्या होती है। एक ये क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोबिलिटी ये क्या होती है। इसको बच्चों मोबिलिटी जो है वो म्यू से डिनोट की जाती है। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो इसकी मोबिलिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, माइनस ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, और ई इसके नीचे है ही, तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाय एम के बराबर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड में अगर आप लिखना चाहें ना, तो जरूरी नहीं है माइनस साइन लगाएं, ई टाउ बाय एम, दिस इज द मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो एक ये छोटा सा टॉपिक था, इसकी एसआई यूनिट भी और पूछ ली जाती है, ये भी बता देता हूं। इसकी एसआई जो यूनिट होती है मोबिलिटी की, वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड वी वोल्टेज। क्लियर? इससे हम इसकी एसआई यूनिट होती है। अब या हम इसको और दूसरी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड न्यूटन कूलम। तो इसलिए सॉरी कूलम ही ऊपर आएगा, तो इसको ऊपर लिख देता हूं, एम कूलम पर सेकंड न्यूटन। क्लियर? तो ये इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। तो इसको बच्चों कभी कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, सर जी इसमें तो कुछ अलग दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर एस की पावर -1 और वी की पावर -1। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं एम एस की पावर -1 एन की पावर -1 और कूलम। क्लियर? दिस ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, ये इसी से लिख सकते हैं, फॉर्मूला है इसका, और इसकी जो एसआई यूनिट है ये आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि करंट कैरियर्स कौन होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।